हाय एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल 1K सब्सक्राइबर्स होने पर आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आगे वीडियो में बढ़ते हैं। आज का स्पेशल स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी है, प्लस सुबह से शाम तक हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, राइट। तो ये स्ट्रक्चर मैं भी यहीं पर याद करवा दूंगी और उसके पीछे वर्ब आपको जोड़ना है। तो एक ये वर्ब जोड़ के थोड़े एक दो वर्ड्स और आपको लगाने होंगे और आपका लंबा सेंटेंस तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हम वीडियो में ज़्यादा डिले नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए आज का स्ट्रक्चर है स्पेशल स्ट्रक्चर, जरूरत क्या थी। जरूरत क्या थी। What was the need? What was the need? What was the need? क्या जरूरत थी, ठीक है। हम सुबह से शाम तक बोलते हैं वहाँ जाने की क्या जरूरत थी, ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी, उनसे पैसे मांगने की क्या जरूरत थी, सिनेमा जाने की क्या जरूरत थी, अभी खाना ऑर्डर बाहर से करने की क्या जरूरत थी, है ना। नए कपड़े खरीदने की अभी क्या जरूरत थी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। बस उसी तरह का ये स्ट्रक्चर है। अब हम सेंटेंसेस देखते हैं। आपको इतना याद कर लेना है। क्या याद करना है? वॉट वॉज द नीड। अभी याद कर लीजिए मेरे साथ, अभी रट जाएगा आपको। वॉट वॉज द नीड। वॉट वॉज द नीड बोलना है मेरे साथ। क्या बोलेंगे? वॉट वॉज द नीड। वॉट वॉज द नीड। क्लियर। आगे हम सेंटेंसेस पे देखते हैं। कई बार स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है, राइट, और घर आके क्या बात होती है, बच्चे क्या बात करते हैं हमसे। देखिए सेंटेंस देखते हैं। क्या जरूरत थी मेरी मैम से बहस करने की, क्या सोचेंगी मेरे बारे में, मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ थे, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। आप तो बस कुछ देखती ही नहीं हो, या आप तो कुछ देखते ही नहीं हो, कितनी बहस कर रहे थे मेरी मैम से, ठीक है। आपने ऐसा क्यों कहा उनसे, ऐसी बात सुनते हैं ना, ठीक है। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। क्या जरूरत थी उसके लिए हमें स्ट्रक्चर पता है। व्हाट वाज द नीड। व्हाट वाज द नीड हमें पता है। अब मेरी मैम के लिए क्या आएगा? माई मैम, ठीक है। बहस करने के लिए टू आर्ग्यू, और मेरी मैम से तो विथ माई मैम, विथ माई मैम। क्लियर, ठीक है। देखते हैं क्या बोलेंगे। What was the need to argue? What was the need to argue? आर्ग्यू करने की क्या जरूरत थी, किससे आर्ग्यू की? विथ माई मैम। क्या बनेगा सेंटेंस, फिर से मेरे साथ बोलना है। What was the need to argue? What was the need to argue with my ma'am? What was the need to argue with my ma'am? What was the need to argue with my ma'am? ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं कि आपको पता है ना हमारे वहाँ पे बिल्कुल रिलेशन नहीं है, फिर भी तुम वहाँ क्यों चली गई। हमारा इतने समय से झगड़ा चल रहा था, फिर भी तुम वहाँ पे क्यों गई, उनसे बात क्यों की उन लोगों से, उनके घर जाने की क्या जरूरत थी। देखिए सेंटेंस क्या बनता है। क्या जरूरत थी वहाँ जाने की, क्या जरूरत थी वहाँ जाने की, ठीक है। क्या बोलेंगे, क्या बनेगा? वॉट वॉज द नीड टू गो। वॉट वॉज द नीड टू गो। वॉट वॉज द नीड टू गो देयर। टू गो का मतलब जाना, देयर यानी वहां। क्या बनेगा? वॉट वॉज द नीड टू गो देयर। वॉट वॉज द नीड टू गो देयर, वहां जाने की क्या जरूरत थी, ठीक है, राइट। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है, ये सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, ये मेरा मोटिवेशन है, राइट। ठीक है, अब ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखने हैं, राइट।
और इनके आंसर है ना, करेक्ट आंसर मैं पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके अलावा जो अगर आपको सेंटेंसेस आ रहे हैं तो आप लिखना, मैं उनको करेक्ट कर दूंगी, ठीक है, चेक कर दूंगी। क्या जरूरत थी वहाँ सब कुछ कहने की, ठीक है। अभी इसके बाद वाले सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे ये 2 सेंटेंसेस और मैं देने वाली हूँ, ये तो मैं खुद ही कर रही हूँ। क्या जरूरत थी वहाँ सब कुछ कहने की, वहाँ तुम चली गई, ठीक है, गई वो तो ठीक है, पर वहाँ पे थोड़ी इतना सब कुछ बताने की, इतना सब कुछ कह देने की क्या जरूरत थी वहाँ, वहाँ सब कुछ कहने की क्या जरूरत थी। तुम जाती थोड़ी देर बैठ के आ गई थी तो बैठ के आ जाती, पर इतनी सारी बातें वहाँ बताने की क्या जरूरत थी, इतना सब कुछ वहाँ कहने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी वहाँ पे इतना सब कहने की। क्या बोलेंगे इंग्लिश में हम? वॉट वॉज द नीड टू से, वॉट वॉज द नीड टू से एवरीथिंग देयर, एवरीथिंग देयर, एवरीथिंग यानी सब कुछ, हो देयर यानी वहाँ। वॉट वॉज द नीड टू से एवरीथिंग देयर, क्या बोलेंगे? वॉट वॉज द नीड टू से एवरीथिंग देयर, वहाँ सब कुछ कहने की क्या जरूरत थी, ठीक है। कहने के लिए क्या वर्ड है? टू से, टू टेल भी कह सकते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग। अब देखिए ये 2 सेंटेंसेस हैं, ये आपको कमेंट में लिखने हैं, ठीक है। क्या जरूरत थी पैसे चुराने की, पैसे के लिए मनी वर्ड है, और मैं वो आप, और ये पे नीचे मीनिंग्स भी दे रखे हैं। और क्या जरूरत थी उसे झगड़ा करने की, ठीक है। तो आपको आंसर लिखना है इसका, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको आते तो भी लिख देना, मैं चेक कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कई बार अब जैसे अपना छोटा बच्चा है, टीकू आके बोलता है कि मम्मी मैंने उसको प्रभात को मेरी नोट दी थी और उसने नोट गुम कर दी मेरी। तो हम गुस्से में बोलते हैं कि क्या जरूरत थी उसे अपनी नोट देने की, पता तो है वो कितना केयरलेस है, वो खुद का सामान तो संभला नहीं जाता उससे, तुम्हारी कैसे संभालेगा वो। देने की, मैं तो कहती हूँ देने की जरूरत क्या है ऐसे बच्चों को, क्यों दी तुमने अपनी नोट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्या जरूरत थी उसे अपनी नोट देने की। अब एग्जाम्स आ रहे, कैसे तैयारी करोगे, राइट। क्या बोलेंगे? वॉट वॉज द नीड टू गिव, देना है ना, देने वाली बात है ना, तो वॉट वॉज द नीड टू गिव, वॉट वॉज द नीड टू गिव हिम, उसे, योर नोटबुक। वॉट वॉज द नीड टू गिव हिम योर नोटबुक। आ रहा है समझ में सेंटेंस? ऐसे ही बोलना है मेरे साथ, प्रैक्टिस। वॉट वॉज द नीड टू गिव हिम योर नोटबुक। क्लियर? यहाँ पे मीनिंग्स भी नीचे दे रखे हैं। देना के लिए गिव उसे यानी हिम, और कॉपी नोटबुक। अपनी तुम्हारी, मैंने अपनी नोट देने का मतलब तुम्हारी नोट देने की यहाँ बात है, अंडरस्टूड है। तो अपनी यानी तुम्हारी, इसके लिए योर है। क्लियर? ठीक है। कई बार हम बोलते हैं कि घर में इतनी दिक्कत चल रही, तुम वहाँ पैसा इतना बहा कर क्यों आए हो, इतना पैसा वहाँ जाके खर्च करने की क्या जरूरत थी, वहाँ जाके इतना दिखावा करने की क्या जरूरत थी। ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्या जरूरत थी इतना पैसा खर्च करने की। क्या बोलते हैं? क्या जरूरत थी इतना पैसा खर्च करने की। तो व्हाट वॉज द नीड टू स्पेंड, स्पेंड यानी खर्च करना, बिताना, खर्च करना। व्हाट वॉज द नीड टू स्पेंड। और सो मच यानी बहुत ज़्यादा, सो मच मनी, बहुत ज़्यादा पैसे। सेंटेंस कैसा बन रहा है? व्हाट वॉज द नीड टू स्पेंड सो मच मनी। व्हाट वॉज द नीड टू स्पेंड सो मच मनी। क्लियर? खर्च करना, ये मीनिंग सारे दिए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम कई बार बोलते हैं कि भाई तुम पार्टी में गए तो सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई ना, तुम्हें पार्टी में जाने की ही क्या जरूरत थी, तुम गए क्यों वहां, तभी वो झगड़ा हुआ ना पार्टी में जाने से ही, है ना। क्या बोलते हैं? क्या जरूरत थी पार्टी में जाने की, और पार्टी में गए तभी इतना खर्चा हुआ ना, जाते नहीं तो खर्च भी नहीं होता। इस तरह की बातें हम करते हैं घर में डेली यूज में, राइट। क्या होता है? क्या जरूरत थी पार्टी में जाने की,
पता है कि हम उनके वहाँ नहीं जाते हैं, तो भी तुम वहाँ चले गए। तो क्या है, सेंटेंस क्या बनेगा? वॉट वॉज द नीड टू गो। वॉट वॉज द नीड टू गो, जाने की क्या जरूरत थी, कहाँ पे? टू द पार्टी। टू द पार्टी, ठीक है। कई बार हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे होते हैं, तब भी हम बोलते हैं कि क्या जरूरत थी तुम्हें इससे शादी करने की, या कई क्या जरूरत थी उससे शादी करने की, या मुझसे शादी करने की। ऐसी बातें होती हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। वॉट वॉज द नीड टू गो टू द पार्टी। वॉट वॉज द नीड टू गो टू द पार्टी, ठीक है। कई बार हमें ऐसे सेंटेंस भी आते हैं कि उनके लड़के ने पढ़ाई छोड़ दी, और वो भी मतलब पैसों की वजह से फीस की प्रॉब्लम आ रही थी। तब हम बोलते हैं क्या ज़रूरत थी पढ़ाई छोड़ने की, हमसे बोला होता तो हम फीस भर देते, पर पढ़ाई क्यों छोड़ दी। इतने सारे हैं रिलेटिव्स हैं, किसी को भी बोला होता कोई भी फीस भर देता। क्या ज़रूरत थी पढ़ाई छोड़ने की, एलसी ले लिया तुमने, क्या ज़रूरत थी। तब क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वॉट वॉज द नीड टू लीव। वॉट वॉज द नीड टू लीव, छोड़ने की क्या जरूरत थी, क्या छोड़ने की बात है? द स्टडी। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? वॉट वॉज द नीड टू लीव द स्टडी। वॉट वॉज द नीड टू लीव द स्टडी, बोलिए मेरे साथ। वॉट वॉज द नीड टू लीव द स्टडी, ठीक है। आप जहाँ पोज, जिस तरह से आपको सेंटेंस बनता है उस तरह से आप पोज लेके बना सकते हो, राइट। सेंटेंस सही होता है। छोड़ने के लिए है लीव, पढ़ाई करने के लिए स्टडी, ठीक है। तो व्हाट वाज द नीड टू लीव द स्टडी। आपने कई बार देखा होगा फिल्मों में भी, और ऐसे कई बार, कि गरीब माँ है वो टिफ़िन लेके अपने बेटे की ऑफिस में जहाँ वो जॉब कर रहा है वहाँ पहुँच जाती है। सभी लोग उसे देख रहे हैं, वॉचमैन से लेके कि ये कौन है इस हाल में, ठीक है। बहुत गरीब लग रही है और वो बोल रही है कि मेरा बेटा जॉब करता है, तो सब देख रहे हैं। और उस समय उसका बेटा आता है ना, सबके सामने बहुत एम्बेरेस्ड फील करता है, और अपनी माँ से क्या बोलता है धीरे से, क्या ज़रूरत थी मेरे ऑफिस में आने की, जाओ जल्दी यहाँ से। टिफ़िन ले लेता है, जाओ तुम जल्दी जाओ यहाँ से, क्या ज़रूरत थी आने की। क्या बोलेंगे इंग्लिश में उसे? वॉट वॉज द नीड टू कम टू माई ऑफिस। वॉट वॉज द नीड टू कम। वॉट वॉज द नीड टू कम, क्या जरूरत थी आने की, कहाँ पे? टू माई ऑफिस। तो इंग्लिश में बोलेंगे वॉट वॉज द नीड टू कम टू माई ऑफिस, राइट। माई यानी मेरे, आना यानी कम, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट तो ज़रूर कीजिए, है ना। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।